इन दिनों चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है। वो सुपर पावर अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीन को लेकर जारी अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट में चीन के सैन्य मिशन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में बढ़ते प्रभाव से लेकर उसकी नई योजनाओं तक हर चीज के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें ताइवान संकट और भारत चीन सीमा तनाव के साथ साथ पिछले साल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अलग अलग अभ्यासों के बारे में भी बताया गया है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। वो अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में बीजिंग के पास साल 2027 तक 700 परमाणु हथियार हो सकते हैं और साल 2030 तक ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच सकता है। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि मौजूदा वक्त में चीन के पास कितने हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है और परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए अपनी जमीन, समुद्र और वायु आधारित साधनों का विस्तार कर रहा है। वो इसके विस्तार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बनाए हुए हथियार खरीदने वाले उसके ग्राहकों का मानना है कि ये कम गुणवत्ता वाले और कम भरोसेमंद होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ देश सस्ते होने की वजह से ये हथियार खरीदते हैं। चीन की विदेश नीति में हथियारों का बेहद अहम स्थान है, जिसका इस्तेमाल चीन की वन बेल्ट वन रोड रणनीति के हिस्से के रूप में की गई पहलों के लिए किया जाता है। बीजिंग सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान जैसे देशों को यूएवी, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे अहम सिस्टम बेचता है। उसने पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, सर्बिया और कजाकिस्तान को विंग लूंग 2 यूसीएवी की सप्लाई भी की है। पेंटागन ने कहा है कि चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और बाकी देशों के सांस्कृतिक संस्थानों, मीडिया संगठनों, व्यापार, शैक्षणिक और नीति समुदायों को निशाना बना रहा है ताकि अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल कर सके। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी बीजिंग के नैरेटिव को स्वीकार करने और लक्ष्य हासिल करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए घरेलू, विदेशी और बहुपक्षीय राजनीतिक प्रतिष्ठानों को स्थापित कर रही है। ये चीन के प्रति लोगों की सोच को बदलने का तरीका है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2003 से 3 युद्ध की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध, जनमत युद्ध और कानूनी युद्ध शामिल है। पीएलए अपनी सूचना की गुणवत्ता और अस्वीकार्यता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में सुधार करके अपने डिजिटल प्रभाव को बढ़ाना जारी रखे हुए है। फरीद अली, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।